फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लीनलीनेस मीनिया फॉर और उसकी कुछ मेडिसिन को डिस्कस किया था। ठीक है, और जैसे हमने, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो पार्ट देखिए एंड देन सेकंड पार्ट देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे किसी भी रूब्रिक, जैसे ये हमने क्लीनलीनेस मीनिया फॉर लिया, तो क्लीनलीनेस मीनिया मतलब जो साफ सफाई में लगा है मीनिया की हद तक, तो ऐसे डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेटाफोरिकली अगर हमने देखा कुछ मेडिसिन में, तो इट इज़ नॉट ओनली क्लीनिंग, ठीक है, बट वो कुछ और चीज़ है जिसको मीनिया की हद तक क्लीन करने में लगे हुए हैं। तो इससे क्या होता है ना, हमारी रूब्रिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ब्रॉड हो जाती है और हम लोग मेडिसिन भी अलग अलग तरीके से उसको अप्लाई करना सीखते हैं। तो प्रैक्टिकली हमें और ज़्यादा ब्रॉड विजन मिलता है, ताकि हम अच्छे अच्छे केसेस में, कभी कभी हमें डायरेक्ट मिलता है और कभी हम रेट्रो में अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हमारी दोनों चीज़ें डेप्थ में जाती है, मेडिसिन की अंडरस्टैंडिंग, रूब्रिक की अंडरस्टैंडिंग, दोनों चीज़ें। ठीक है, तो कुछ मेडिसिन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, आज हम लोग बाकी की मेडिसिन डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं लेग फेलिनम के साथ। ठीक है, लास्ट में हमने देखा था काली सल्फ, देन लेग फेलिनम। तो लेग फेलिनम क्या है ना, बेसिकली लेग फेलिनम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैट्स मिल्क। ठीक है, अभी ये बनी है कैट के मिल्क से। तो ये जो कैट होती है ना, अब देखो कैट को देखो, सोर्स से रिलेट करते हैं तो इजीली याद कर सकते हैं। तो कैट कैसी होती है ना, एकदम रॉयल ब्लड हम बोलते हैं। उसकी आंखें देखो, उसकी चाल देखो, है ना, आपको लुक में ही एक रॉयल्टी दिखती है, एक कहीं ना कहीं उसका जो लुक देती है ना, वो रॉयल्टी होती है। तो इसलिए इसका पहना, इसका रहन सहन, ये भी इस तरह से रॉयल टाइप का आपको दिखेगा। इसलिए हमारे पास रूब्रिक भी है, जैसे ज्वेलरी डिजायर है, वॉन्ट्स टू वियर बेस्ट क्लोथ्स, यानी इसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, ज्वेलरी पहनिए। तो अभी सोचो, जो बंदा ज्वेलरी पहनेगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, वो गंदा तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका रहन सहन बहुत साफ सुथरा। कैट होती है ना, वो जैसे आप देखो पेट्स, जो कैट होती है उनके लिए ना एक, जैसे कुत्ते को घुमाने ले जाना पड़ता है, वो कहीं भी कर लेते हैं, लेकिन कैट के लिए एक लिटर बॉक्स होता है, तो वो जाके वहीं पे करती है। तो वैसे भी वो बहुत साफ सुथरी और ऐसी रहती है। तो ऐसे ही लेग फेलिनम पर्सनालिटी भी बहुत अच्छे से साफ सुथरी और एक रॉयल्टी वाली फीलिंग आपको आएगी। उसको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए। ऑर्डर डिजायर फॉर है, फर्स्टेडियस है, और साथ में क्लीनलीनेस मीनिया। तो इसके अंदर आपको गंदगी, कैट को देखो आप, ऐसे कीचड़ में और ऐसे नहीं बैठती है। उसकी बैठने की अदा, बैठने की जगह, ये सब चीज़ें, जैसे सॉफ्ट क्लोथ है, जैसे पैट होती है ना, वो तो एकदम सॉफ्ट पे बैठती है। तो ये चीज़ें हैं जो उसको उसकी पर्सनालिटी को डिनोट करती है कि बहुत साफ सुथरा अच्छी जगह पे वो पसंद करती है। ठीक है, तो एक डायरेक्टली भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि ये इस तरह से क्लीन रहती है। एंड सेकंड पॉइंट अगर देखा जाए तो ये भी है कि बेसिकली क्या होता है ना, लेग फेलिनम इज बहुत बड़ा एनिमल नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर लेग ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी भी होती है, लेकिन इसको इंडिपेंडेंसी भी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला रॉयल ब्लड है, अच्छे से रहती है, तो इसको इंडिपेंडेंस भी चाहिए। तो डिपेंडेंसी वर्सेस इंडिपेंडेंसी लेग फेलिनम में आपको दिखेगी, है ना। होता क्या है, उसको डिपेंडेंट होना पड़ता है क्योंकि वो इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है कि खुद से सब कुछ मैनेज करे। तो या तो खाने पीने के लिए या किसी और चीज़ के लिए वो अपने पार्टनर पर डिपेंड होती है या किसी और पर डिपेंड रहती है, जिसकी वजह से उसका एब्यूज़ होता है, सेक्सुअल एब्यूज़ भी होता है। ठीक है, क्योंकि ये अगर आप देखो तो लिबर्टिनिज्म में भी है, फ्रीडम डिज़ायर है, अपनी मर्जी से चलना है, लेकिन डिपेंडेंट है तो सामने वाले की मर्जी भी चलानी पड़ती है, वहाँ उसका एब्यूज़ भी होता है, जिसकी वजह से काफ़ी बार पेशेंट भले हमें डायरेक्टली नहीं बताता, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उसके साथ रेप और ये सब चीज़ें भी होती है। ठीक है, लेग फेलिनम के साथ इंक्रीज सेक्सुअलिटी रहती है, पार्टनर्स चेंज करते हैं, और फिर बाद में वो जो सफ़र करते हैं ना, वो जो रेचेड फीलिंग उनके अंदर आती है, उनको फिर डिपेंडेंट एट द मर्सी ऑफ अदर्स में है, फिर वो उनके हिसाब से उनको जो चलना पड़ता है ना, वो चीज़ें उनको बाद में वर्थलेस फीलिंग आती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की वजह से अंदर से वो बहुत दुखी होती है, लेकिन वो बाहर किसी को दिखाना नहीं चाहती है, जो अपनी अच्छी चीज़। ठीक है, इसलिए फियर ऑफ पिंस में है, डाउन मोशन जो जाता है वो चीज़ उसको नहीं चाहिए। फियर ऑफ पिंस है कि कोई मेरे बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो वो जो उसकी इमेज जो सोसाइटी में ख़राब बन चुकी है अब्यूज़ होके, ये सब चीज़ों से, तो उसको भी वो क्लीन करना चाहती है। ठीक है, तो मेटाफोरिकली आपको ऐसे भी मिल सकता है क्लीनलीनेस मीनिया फॉर ऑफ लेग फेलिनम। ठीक है, तो आई होप लेग फेलिनम का आइडिया आया होगा।
और उसके बाद अगर हम जाते हैं तो नेक्स्ट मेडिसिन करेंगे हम लाइकोपोडियम, ठीक है। तो लाइकोपोडियम में क्या होता है ना, उसका जो कोर है वहीं से हम शुरू करेंगे कि लाइकोपोडियम को क्या चाहिए, पावर, लव ऑफ, लेकिन साथ में कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस की मेडिसिन है। बहुत ज़्यादा हेजिटेशन रहती है, स्टेज फियर रहता है, एंटिसिपेशन रहता है लाइको के अंदर। तो जो ये एंटिसिपेशन वगैरह क्या दिखाता है ना कि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो अंदर की वीकनेस उसके अंदर बहुत है, लेकिन वो चीज़ उसको बाहर नहीं दिखानी, बाहर उसको अपनी इमेज कैसी रखनी, बहुत अच्छी रखनी है। तो वो क्या करता है ना, बाहर आपको उसका इवेडिंग दिखेगा, इवेडिंग करता है कि जहाँ उसकी वीकनेस पकड़ में आती है, जहाँ उसकी कोई ऐसी कमजोरी पकड़ में आती है, तो वो छूटने की कोशिश करता है। तो वो चीज़ उसकी क्लीनलीनेस मेनिया से हम रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ उसकी वीकनेस है उसको वो क्लीन करने में लग जाता है, ठीक है। अगर क्लीनलीनेस मेनिया का एक सब रूब्रिक भी है, क्लीनलीनेस मेनिया फॉर लिटर बॉक्स, इवेड कॉन्टैक्ट विद द पोज ट्राइंग टू, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, क्लीनलीनेस मेनिया फॉर ट्राइंग टू इवेड कॉन्टैक्ट विद द पोस्ट लिटर बॉक्स। तो ये जो होता है इसका मीनिंग अगर हम जितना मैं समझ पाई हूँ मैं शेयर कर रही हूँ, बहुत डीप मीनिंग हो सकता है क्योंकि सिंगल मेडिसिन है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, इवेड करता है कि इसके पोज यानी हाथ पंजे लिटर बॉक्स है, यानी जहाँ गंदगी होती है वहाँ से गंदे ना हो जाए, ठीक है। तो मतलब ये भी अपनी जो इमेज है वो अच्छी रखना चाहता है सोसाइटी में, एक पावरफुल पर्सनालिटी, अच्छी इन द सेंस उसको पावर दिखाना है अपना कि मेरी चलती है, मैं करता हूँ, भले वो अंदर से वीक है लेकिन बाहर वो कैसा प्रेजेंट करता है कि आई एम सो पावरफुल, क्योंकि जैसे वो पहले बड़ा पेड़ था, ठीक है, तो आई एम सो पावरफुल, आई कैन डू दिस एंड दैट। और एक्चुअल कैपेसिटी भी थोड़ी बहुत कर भी लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइको में नहीं है, वो अंदर की जो वीकनेस है वो ढकने के लिए फिर वो अफेक्टेशन में जाता है, या आंसरिंग इवाजिवली में मिलेगा, स्माइलिंग इनवॉलंटरी, कि अंदर जो कुछ चल रहा है बाहर वो ऐसे दिखाता है, लेकिन अगर वीकनेस पकड़ ऐसे ही, ठीक है। तो ये जो होता है ना लाइको का, ये पकड़ना होता है हमें अफेक्टेशन की, वहाँ वो स्माइल क्यों इतना ज़्यादा कर रहा है ना, कभी बहुत ज़्यादा स्माइल करेगा बीच बीच में, जब उसकी वीकनेस पकड़ में आएगी तब ये चीज़ें वो करता है, वहाँ उसको पकड़ना है। तो वो उसका क्लीनलीनेस मेनिया है कि उसकी वीकनेस कहीं दिख नहीं जाए, तो वो अपने को साफ करता रहता है, अपनी वीकनेस को ढकने के लिए बार बार हंसते रहेगा, इवेड करते रहेगा। दैट इज अबाउट लाइकोपोडियम। अदरवाइज क्लीनलीनेस आपको लाइको में मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा कि साफ साफ सुथरा करता रहता है, बट सोशल पोजीशन के लिए, अपने पावर के लिए, अपनी वीकनेस को वो दबाना चाहता है। दैट कैन बी रिलेटेड विद द लाइको का क्लीनलीनेस मेनिया, ठीक है। देन नेक्स्ट मेडिसिन पे जाएंगे तो दैट इज नेट्रम म्योर, ठीक है। तो नेट्रम म्योर भी इसी तरह का कुछ रहता है कि नेट्रम म्योर डिग्निफाइड पर्सनालिटी है, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड इमोशनल पर्सनालिटी भी है, ठीक है। तो इमोशंस बहुत सारे होते हैं लेकिन रिजर्व्ड है, किसी को शेयर नहीं करना, तो वो भी किसी रॉन्ग पर्सन के उसमें चली गई और फिर उसको जब प्रॉब्लम होती है, जब उसको मोटिफिकेशन होता है, इंडिग्नेशन होता है, लव डिसअपॉइंटमेंट होता है, जिसके बाद उसको ग्रीफ आता है, तो ये सब चीज़ें जो है उसको अंदर से हिला देती है, लेकिन वो चीज़ वो बाहर दिखाना नहीं चाहती है कि कोई अगर किसी को पता चलेगा तो उस पर पीटी करेगा, तो वो उसको नहीं चाहिए, ठीक है। या थोड़ी सी भी अगर किसी को भनक लग गई तो बात फैल जाएगी, फियर ऑफ विंड में है नेट्रम म्योर, ठीक है ना। तो वो नहीं चाहती है कि लोगों को बात पता चले या लोग मेरी तरफ दया दिखाए, ठीक है, क्योंकि उसको डिग्निटी मेंटेन करनी है, तो इसलिए ये अंदर ही अंदर सब छुपा के रखती है। ग्रीफ टर्बुलेंट जो हमने कुछ दिन पहले रूब्रिक डिस्कस किया था, तो इसलिए इसके अंदर भले तूफान है लेकिन वो बाहर अपनी जो लोगों के सामने जो छवि है वो डिग्निफाइड रखना चाहती है। तो दैट इज क्लीनलीनेस मेनिया रिलेटेड टू हीज और हर इमोशनल टर्मोइल, ठीक है। उसको वो अंदर अंदर साफ करती रहती है कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। बाहर वालों को नहीं पता चलने देना कि मेरे अंदर कितना सब कुछ भरा पड़ा है, कितनी इमोशनल टर्मोइल चल रही है। बाहर वो क्लीन रखना चाहती है सब कुछ कि आई एम ओके, ठीक है। तो वो डिग्निफाइड पर्सनालिटी को मेंटेन करके रखना इस क्लीनलीनेस मेनिया फॉर नेट्रम म्योर हो सकता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। द फोर्थ मेडिसिन, नेक्स्ट मेडिसिन इज ऑलिव सेक, ठीक है। तो ऑलिव सेक का क्लीनलीनेस मेनिया फॉर क्या होगा ना, ये भी ऐसे साफ सुथरा ही उसमें नहीं लगा रहता है। इसका क्लीनलीनेस मेनिया जो मैं समझ पाई हूँ, इट इज लाइक हम जो बोलते हैं ना, अपने अंदर की सफाई रखो, ठीक है। दिल से प्योर बंदा, एकदम जैसे बोलते हैं ना भगवान का बंदा है यार, ये बंदा कितना
शांत, एकदम कंटेंट है एकदम। इसको कोई दुनियादारी से, कोई ये चाहिए वो चाहिए, मटेरियलिज्म से इसको कोई लेना देना, बहुत कंटेंट, सब कुछ ठीक है, सारा इसने भगवान पे छोड़ रखा है। रिलीजियस अफेक्शंस टू ऑक्यूपाइड विथ रिलीजन, बहुत सब भगवान के भरोसे यार, जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो जो बोलेंगे वही मैं कर लूंगा। दर्द है, दुख है, कोई प्रॉब्लम है, ये है वो, सब हो जाएगा। इसके चेहरे पे आपको चिंता नहीं दिखेगी। जो थोड़ा बहुत भी इसके पास होगा, इसके लिए उसको ग्रेटिट्यूड रहता है, इसलिए कैसे ना ब्लिसफुल फीलिंग में रहता है, एकदम खुश। आप इनसे मिलके भी आप खुश हो जाओगे, चाहे कितना दर्द है। ऑलिव सेक की पर्सनालिटी जब आती है ना आपके पास, तो आपको लगता है यार ये बंदा कितना मस्त है, मतलब इतना खुश रहने वाला बंदा, ठीक है, शांत एकदम। कोई ये सब मटेरियल ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये रोना वो रोना, ये आपको ऑलिव सेक में नहीं मिलेगा। इसका है कि मन में क्यों मैल रखना है, वो मन का मैल नहीं है, एकदम मन की शांति, ठीक है। यर्निंग फॉर अफेक्शन, प्यार होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए, उसको यर्निंग है। तो आप सोचो ये बंदा दिल का कितना साफ होगा, इसके अंदर कोई मैल नहीं है ना। नेचर लॉ में है एकदम, जो नेचुरल जैसा है वो अच्छा है, और जो बोलेगा वो भी सीधा सच बोल देगा, ठीक है। कोई आपको मैल नहीं दिखेगा इसकी बातों में भी। ट्रूथ टेलिंग, द प्लेन ट्रूथ, जो है वो है, जो है मेरे पास, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह का बंदा रहता है। और फिलोसॉफी भी इसकी ऐसी होती है, जब ये आपके पास आएंगे ना, आपको ऐसे बोलेंगे कि भगवान ने जो दिया है कुछ सोच समझ के दिया ना, हो सकता है आपको बाद में कुछ अच्छा मिले। तो हमें भी लगेगा, काफ़ी बार हमने भी एक्सपीरियंस किया है ना, जो चीज़ हमारे साथ होती है हमें उस टाइम पे गलत लगती है, लेकिन बाद में अच्छी भी होती है। तो ये आपको इस तरह से फिलोसॉफी देगा कि आप अपने दुख भी भूल जाओगे, कि हाँ भगवान पे छोड़ दो, वही देखेगा, उसने भेजा है, हमारे दुख भी वही देखेगा। खुशी है तो उसकी मर्जी, दुख है तो उसकी मर्जी, ठीक है। तो ये ऑलिव सेक की पर्सनालिटी होती है। ये दिल का मैल नहीं रखना चाहते और एकदम क्लीन होते हैं, प्योर साउल होते हैं। पीस चाहिए इनको, ठीक है, पीस यर्निंग को, एकदम शांति। तो इनका ये जो क्लीनलीनेस मेनिया है, इससे हम रिलेट कर सकते हैं ऑलिव सेक का, ठीक है। तो ये था ऑलिव सेक। देन नेक्स्ट मेडिसिन इज सेपिया। तो सेपिया जो है ना, उसको हम बोल सकते हैं कि ये टिपिकल क्लीनलीनेस, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन। तो ये सेपिया से हम रिलेट कर सकते हैं कि सेपिया में आपको ये फैसेट मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि सेपिया की जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ना पैथेटिक वाली एक स्टेट या तो बहुत अच्छे से क्लियरली दिखेगी, लेकिन सटल लेवल पे कभी दिख सकती है, लेकिन दिखती है। मोस्ट ऑफ द केसेस जितने मैंने देखे, मैंने ऐसी ही सेपिया देखी है, ठीक है। इंडिपेंडेंट सेपिया होती हैं, बट मोस्टली आपको ऐसी दिखेगी कि ये काम में लगी, वो काम में लगी, क्योंकि इसको खुद को सेपिया क्यों क्या लगता है ना कि मेरे में डिल्यूजन पुअर ही, कि मेरे में कुछ कमी है, घर में सब कुछ कर रही होगी, सबके लिए करेगी, ठीक है, परिवार के लिए करेगी, बच्चों के लिए करेगी, घर के काम में लगी हुई है, पर अपना खुद का ध्यान जैसे रखना चाहिए ना, सेपिया नहीं रखती है। सेपिया को अफेक्शन देना नहीं आता, ठीक है। बनाएगी अच्छे से खाना, सबके लिए बनाएगी, लेकिन वो जो प्यार से परोसने वाला है वो सेपिया में नहीं होता है। तो क्या होता है ना, परिवार वाले भी ठीक है तो कर रही है, टेक इट फॉर ग्रांटेड टाइप का, हाँ ठीक है कर रही है, कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता, निग्लेक्ट होती है। तो ये सब चीज़ों की वजह से सेपिया को और ज़्यादा फील होता है कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, मेरा तो कोई कुछ सुनता ही नहीं है। लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि अगर मुझे सब लोग अच्छे से कर रहे हैं और मुझे उनके साथ रहना है, अपनी एक जगह बनानी है, तो मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो ये क्या सोचती है कि मैं घर की सफाई रखूंगी, मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी, मैं हस्बैंड की 2 बातें सुन लूंगी, ठीक है, नहीं चाहिए तो भी सेक्सुअल रिलेशन बना लूंगी। तो ये अपनी मर्जी के खिलाफ, ठीक है, एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशन, करती जाती, घिसती जाती, इतना लेवल तक घिसती है कि जैसे हम बोलते हैं ना, सेपिया इज मेडिसिन फॉर प्रोलैप्स, ड्रैग मतलब घिस जाती है। इस तरह से ये इसका मोस्टली पर्सनालिटी हमें देखने मिलती है, ठीक है। तो ये इस तरह का रहता है। तो कुछ भी करने के लिए, जितना घर में साफ सुथरा मुझे रखना है, ये करना है, तो वो फिर वो झाड़ू पोछा, बर्तन, सफाई, ये सब में लगी रहेगी। इसीलिए उसको घर का काम भी, ये पेशेंट आपको बोल सकती है कि जब तक मेरे बर्तन नहीं होते ना, तब तक मैं सोती नहीं, मेरा काम नहीं खत्म होता तब तक मैं आराम नहीं करती। फिर ये घिस के लास्ट में फिर इंडिफरेंस तक चली जाएगी, ठीक है। तो ये होता है इसका क्लीनलीनेस मेनिया, कि घर को साफ सुथरा रखना है, मुझे कुछ तो भी देना पड़ेगा, तो मेरे परिवार वाले मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लेंगे, ठीक है। ये खुद को कम समझती है, इसलिए परिवार वाले भी इसको कम समझते हैं। तो ये भी एक हम माइंड मेथड में आने के बाद सीखते हैं कि आपको अपनी वैल्यू
घर वालों को बतानी है, अपने आप को समझनी है, तो आपका IPRP आपको ऐसी ही वैल्यू देगा। ठीक है, तो अपना भी ध्यान रखो, परिवार वालों का भी ध्यान रखो। ठीक है, तो ये था सेपिया के बारे में। एंड द नेक्स्ट मेडिसिन जो हम करेंगे दैट इज़ सिफिलिनम। ठीक है, तो सिफिलिनम इज़ ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन इन ये रूब्रिक का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है क्लीनलीनेस मेनिया, क्योंकि सिफिलिनम में क्या है ना, इट इज़ लाइक नोसोड है, सिफिलिटिक, प्योर सिफिलिटिक। सिफिलिटिक का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन। ठीक है, कोई होप नहीं, कुछ नहीं, पूरा नेगेटिव, एंड ऑफ द लाइफ। तो होता क्या है, बेसिकली इसकी जो पर्सनालिटी है ये बनती कैसी है कि सिफिलिटिक है। ठीक है, वीकनेस ऑफ कैरेक्टर रहता है, एंड हेरिडिटरी अल्कोहलिज्म में भी सिफिलिनम है। तो इसकी जो आप देखो ओरिजिन है वही ऐसी है कि कैरेक्टर वीक है, कहीं भी कुछ भी। ठीक है, या फिर आप देखो हेरिडिटरी अल्कोहलिज्म, तो हेरिडिटरी यानी दादा भी करते थे, पापा भी करते हैं, ये भी करता है। अल्कोहलिज्म यानी नशा। ठीक है, डायरेक्टली अल्कोहल भी हो सकता है, या कोई भी बुरी आदतें जो ये नशे की हद तक करते हैं वहाँ पे सिफिलिनम हो सकता है। तो जिसका वीक कैरेक्टर है, ऐसे हैं, तो उनका जो बोलते हैं ना चरित्र जो है वो ठीक नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं वो दाग इनके उस पर लगता है, जिसका बाद में इनको डिस्गस्ट फील आता है। ठीक है, डिस्गस्ट को याद रखना है, सिफिलिनम में वो चीज़ रहती है कि उसको वो साफ करना है कि बस कैसे भी करके ये मैं साफ करूं। ठीक है, लेकिन वो आया है और वो अभी तक चले आ रहा है, तो वो इजीली साफ तो होगा नहीं। वो जो दाग उसके कैरेक्टर पे लगा है, जो उसने गलतियां पहले की है, ठीक है, वो ऐसे तो साफ होगी नहीं, लेकिन ये बाहर से साफ करने की कोशिश करता है। तो इसलिए इसको क्या लगता है, डर्टीनेस, एवर्जन टू, डिल्यूजन कंटामिनेट्स एवरीथिंग सी टच। तो बाहर का कंटामिनेशन नहीं, अंदर का मन का कंटामिनेशन जो है वो उसको बाहर की चीज़ें गंदी दिखाता है। तो इसको लगता है डिल्यूजन डर्टी इज सी इज, या डिल्यूजन एवरीथिंग इज डर्टी। तो अंदर जो गंदापन, अंदर जो गंदगी बैठी है वो चीज़ उससे कंपल्सन में बाहर की चीज़ें साफ कराती है। तो सिफिलिनम इज़ वेरी गुड मेडिसिन फॉर OCD ऑल्सो। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की साफ कर कर कर, हाथ धो धो धो, ये किया कि नहीं किया, ताला मारा तो मारा कि नहीं मारा, फिर से मारा फिर से मारा। तो ये जो OCD वाले होते बार 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 चीज़ें करते हैं, बार बार चीज़ें चेक करते हैं, बार बार चीज़ें साफ करते हैं, नहाते हैं, अपने कपड़े बार बार चेंज करते हैं। तो ये जो फीलिंग है ऐसी चीज़ों के, ऐसी थॉट के लिए, क्योंकि ये ना अपने आप को गंदा समझते हैं, डिस्गस्ट फीलिंग इनके अंदर होती है, तो ये बाहर की चीज़ें क्लीन कर कर, वॉशिंग डिज़ायर टू वॉश, बार बार वॉश करना, यहाँ पे हमें सिफिलिनम मिलता है। तो सिफिलिनम का क्लीनलीनेस मेनिया अपने डिस्गस्ट को हटाने के लिए, जो इंटरनल उसकी फीलिंग है, जो उसके वीक कैरेक्टर की वजह से आई है, उसको वो क्लीन करना चाहता है, इसकी वजह से है। तो दिस इज अबाउट सिफिलिनम। एंड द नेक्स्ट मेडिसिन इज वेनिला। ठीक है, वेनिला इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन इन केस ऑफ क्लीनलीनेस मेनिया। ठीक है, अभी वेनिला का जो मैं समझती हूँ ना, तो वेनिला क्या है, ऑर्किड प्लांट है। ठीक है, छोटा सा प्लांट है, डिपेंडेंट है कि भाई वो किसी पे सहारा लेता है और आराम से अच्छे अच्छे से फूल आते, ब्यूटीफुल। तो वेनिला भी, इसका प्रेजेंटेशन भी ना आपको ना एकदम अच्छा दिखेगा। एक तो खुद अच्छे से प्रॉपरली बोलने का तरीका, कम्युनिकेटिव है, अच्छे से बात करेगी आपके साथ, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका वे ऑफ प्रेजेंटिंग बहुत अच्छा रहेगा। तो क्योंकि वो खुद सुंदर है, उसका ओरिजिन इतना सुंदर है, सजावट के लिए उसका यूज़ होता है ना, तो इसको भी अच्छी लगती है, अच्छी अच्छी चीज़ें, ब्यूटीफुल थिंग्स यर्निंग फॉर में वेनिला है ना। तो ये जो है अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना चाहती है कि कहीं मैं जाऊं या कोई मेरे घर आए तो वो देख के ऐसे खुश होना चाहिए, बहुत अच्छा लगना चाहिए। तो आप इसके घर जाओगे, आपको एक एक कोना सजा मिलेगा, या अगर आप इसके घर डिनर पे चले गए तो वो प्लेट्स इतने अच्छे से सजा के रखेगी, वो खाने पे डेकोरेशन इतना प्यारा होगा कि आप 2 रोटी और खा जाओ, है ना। तो उसका जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसको ये रहता है कि मुझे सब चीज़ें अच्छे से प्रेजेंट करनी है, ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो हो गया प्रेजेंटेशन एंड लुक वाइज, और दूसरा होता है ऑर्डर डिजर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेनिला में, कि हर चीज़ें इस तरह से ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वो अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर के लिए हर चीज़ों को ऑर्डर में रखना चाहती है, इसलिए भी ये फास्टिडियस है और क्लीनलीनेस मेनिया में भी है। तो अगर आपने घर अच्छे से रखा, अपना ऑर्डर अच्छे से रखा, तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा बनेगा, तो आपको
सामने वाला अच्छा फील करेगा, ब्यूटीफुल थिंग्स मिलेंगी इनको, ठीक है। तो अगर नहीं हुआ तो फिर ये लोग एम्बेरस में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्लीनलीनेस मीनिया में रहते हैं कि साफ़ सुथरा रहेगा तो मुझे अच्छा लोग बोलेंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें वेनिला की रहती है। तो दिस इज़ अबाउट वेनिला। तो आई होप ये जो मेडिसिन के बारे में मैंने आपको बताया अबाउट क्लीनलीनेस मीनिया, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हैप्पी दिवाली टू ऑल। थैंक यू।